नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एफसी की प्रोसेस कैसी होती है। थोड़ी सी जो नई प्रोसेस आ गई है तो स्टूडेंट्स के मन में ज़रूर शंका होगी कि क्या करना होगा, कैसे प्रोसेस होगी, क्या क्या लेकर जाना है। तो ये पूरी जानकारी हम इकट्ठा इस वीडियो को द्वारा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि एफसी की प्रोसेस क्या है। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि पूरी एफसी की प्रोसेस कैसी है। जनरली स्टूडेंट्स को क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये सभी को पता है। एप्लीकेशन फॉर्म तुम भरोगे, उसके बाद उसका प्रिंट निकालोगे। प्रिंट निकालने के बाद पूरे जो डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड किए हैं, जो आपने जिस जिस प्रकार के क्लेम किए हैं, जो प्रकार का फॉर्म आपने भरा है, EAWS, TFWS, EWS, माइनॉरिटी, जितने भी आपने क्लेम किए हैं सीट टाइप के लिए, उतने क्लेम के सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। सब साथ लेकर आपको जाना है एफसी सेंटर में। तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसका प्रिंट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट सब साथ में लेकर आपको एफसी सेंटर पर्सनली जाना है। कोई भी नियरेस्ट आप एफसी सेंटर या फिर एफसी ढूंढिएगा और वहाँ पे विजिट कीजिएगा। वहाँ पर जाने के बाद पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप भी देखेंगे हम। ये पूरा एक चित्र एक बार वर्क फ्लो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बाद में हर एक स्टेप पर भी डिस्कशन करेंगे। तो एफसी में जाने के बाद एफसी ऑफिसर्स आपका एप्लीकेशन चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, जो जो आपने क्लेम किए क्या सभी डॉक्यूमेंट आपके पास है, पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, सब सही है, तो फिर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म हो जाएगा और आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। और जब ये रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। मतलब एक जो पड़ाव है महत्वपूर्ण वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक बार रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। फिर आप आपके लॉगिन में जाकर आपके फॉर्म में बदलाव नहीं कर पाओगे। अगर आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ करेक्शन है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे है कि जो आपने या फिर जो आपको कुछ गलत एंट्री की है, करेक्ट उसको करना है, तो एफसी ऑफिसर आपको बोल देंगे। आपके लॉगिन में आपको जाना है, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म में जो बदलाव करना है, जो उचित बदलाव है, जो करेक्ट है, जो करेक्ट करेक्शन है, वो आपको करेक्ट करने हैं और फिर से उसका प्रिंट निकालना है। वर्जन चेंज होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा आपके डॉक्यूमेंट पे वर्जन 1, 2, 3, 4 होगा। वर्जन कितने भी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ लेटेस्ट वर्जन ही आपको साथ रखना है। मतलब जब ये एप्लीकेशन प्रिंट निकालोगी, अगर आपके सिस्टम में वर्जन 6 दिख रहा है और आपने प्रिंट निकाला है 5th का, तो नहीं चलेगा। जो वर्जन आपको आपके इसमें दिख रहा है करंट एप्लीकेशन में, तो वही वर्जन आपको लेकर जाना है, पुराना वर्जन नहीं चलेगा। तो वर्जन चाहे कितने भी हो जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप क्या करोगे, लेटेस्ट वर्जन का फॉर्म निकालोगे, प्रिंट निकालोगे, साइन करोगे उस पर और फिर एफसी में आप जाओगे या फिर एफसी में ये काम कर सकते हो आप। एफसी आपको पूरा हेल्प करेगा, वहाँ पर पीसी होंगे, स्कैनर होगा, सब कुछ होगा, वहाँ पर आपको लोग पूरी हेल्प करेंगे। और फिर जाएंगे, जो भी उन्होंने त्रुटि निकाली थी, डिस्क्रिपेंसी निकाली थी, उसको आप कंप्लाई करेंगे और फिर एफसी वेरीफाई होगा, एफसी फिर से वेरिफिकेशन करेगा, सब सही है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट इशू करेगा। रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो आपका काम हो गया। एक ब्रीफ मैंने आपको बताया कि प्रोसेस कैसी होती है। दोस्तों एप्लीकेशन और प्रिंट का सभी को पता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू है। आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। आप एप्लीकेशन फॉर्म घर से भी भर सकते हो या फिर आप अगर चाहे तो एफसी में जाकर भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफसी सब आपको सहायता प्रदान करेगी, लेकिन ये ईजी है, आप ईजिली कर सकते हो। तो आप घर से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म शांति से भरिएगा। एप्लीकेशन में उसका प्रिंट निकालिएगा। याद रखिएगा, अपलोड करते समय अच्छे ओरिजिनल से ही आप स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। ब्लर वाला, दिखने नहीं दिखने वाला, उल्टा पल्टा या फिर ख़राब डॉक्यूमेंट अपलोड मत कीजिएगा, प्रॉब्लम आता है। तो अच्छा डॉक्यूमेंट अपलोड आप कीजिएगा, प्रिंट निकालिएगा। प्रिंट निकालने के बाद उस पर आपका सिग्नेचर कीजिएगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट की भी तैयारी करनी होगी। जो जो आपने क्लेम किए सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एक सेट फोटोकॉपी यानी जेरोक्स का एक पूरा सेट बनाइएगा। जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनका एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी यानी जेरोक्स का एक सेट, ये सब लेकर आपको वहाँ पर जाना है। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट के बजाय एप्लीकेशन की रिसिप्ट आपने सबमिट की, उन लोगों को मैं याद कराना चाहता हूँ कि आपको किसी भी हालत में 9 नवंबर के पहले यानी कि 3rd राउंड की सीट एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट तक आपको सबमिट करने होंगे। नहीं तो फिर आपका अगर सीट उस क्लेम में आपको मिला है, मतलब आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपका अगर नॉन क्रिमिनल पेंडिंग है या फिर आपका वैलिडिटी नहीं आया है और आपका अगर आपको सीट ओबीसी से मिला है तो फिर सीट चला जाएगा और फिर आपको इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए ओपन से ट्राई करना होगा। तो तब तक आपका डॉक्यूमेंट आना चाहिए।
ये आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, तब तक आप रिसिप्ट का काम चला सकते हैं। आपको अलॉटमेंट रिसिप्ट के बेसिस पर ही होगा। तो यहाँ तक हम क्लियर है। ये सारी रिसीट आपको साथ लेकर जानी है। एफसी की बात करें तो आपके पोर्टल पर वहाँ पर लिस्ट है एफसी का, आप फैसिलिटेशन सेंटर का लिस्ट देख सकते हो, उसमें फाइंड कर सकते हैं आपके नियरेस्ट जो भी एफसी होगा आपको जाना होगा। याद कर दो कि जो आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट उनके लिए थोड़ा सा जिक्र, ये थोड़ा सा ये होगा क्योंकि 2 साल उन्होंने घर से किया सब, तो इस साल उनको नज़दीकी एफसी में आना पड़ेगा। चलिए एफसी आप पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे एफसी है, तो आप एफसी सेंटर या फिर फैसिलिटेशन सेंटर पे चले जाएगा। अभी फैसिलिटेशन सेंटर आपको क्या क्या सुविधा प्रदान करेगा, तो जैसे मैंने कहा वहाँ आप जाकर एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। वो लोग आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने में हेल्प करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में हेल्प करेंगे, आपको फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे। वहाँ पर स्कैनर, प्रिंटर, पीसी सब उपलब्ध करा के देंगे। तो एफसी ऑफिसर आपको पूरी सहायता देगा, पूरा आपको आपका सुविधा प्रदान करेंगे। तो आपको वहाँ पर सुविधा ये मिल जाएगी उसमें कोई, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगी, तो आपको उसका कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है दोस्तों कि आपको आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। जैसे कि मैंने कहा सिग्नेचर किया हुआ लेटेस्ट वर्जन वाला फॉर्म आपको पेश करना है आपके एफसी ऑफिसर को, और फिर एफसी ऑफिसर ऑनलाइन अपलोड किया हुआ आपका एप्लीकेशन खोलेगा, देखेगा कि आपने अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेम है, उसमें कोई गलती नहीं है, कहाँ पे टेम्पर नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट, अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेम है, डेटा पूरा सेम है, नाम जो वो पूरा चेक करेगा सब कुछ सही है। और अगर सब कुछ सही है तो फिर आपका वेरीफाई कर देगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, नाम में कुछ गलती है, करेक्शन के लिए कुछ वो बोल सकते हैं आपको, थोड़ा बहुत ना चेंज है नामों में, अगर थोड़ा सा चेंज है तो उतना चलता है, मतलब कहीं पे शरद है कहीं पे शरद राव है तो उतना चलता है। लेकिन अगर गलत ही है तो फिर आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, तभी जाके आपका फॉर्म आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो एक बार आपने सब कुछ सही रहा तो फिर आपको कंफर्म करेंगे और रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करेंगे, उस पर वो स्टैंप लगाएंगे उनका, एफसी ऑफिसर साइन करेगा और फिर आपको दे देगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आप निश्चिंत रहिए और आप राह देखिएगा आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम कुछ आता है, ऐसे कुछ है कि आपको कुछ गलती है, उसे सुधारना होगा, कई गलती की आपने फॉर्म भरते समय, तो आप अपने वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ऑफिसर आपको बताएगा, लॉगिन कर सकते हैं आप, वहाँ पे वो करेक्ट कर सकते हैं, फिर से प्रिंट निकाल सकते हैं, फिर उस पर साइन करके आप उनको पेश कर सकते हैं। अगर आपने कुछ क्लेम किए हैं और आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं है, समझो मैंने EWS का एप्लीकेशन किया है लेकिन मेरे पास EWS का एप्लीकेशन की रिसिप्ट भी नहीं है और डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो फिर हो सकता है ऐसा कि आपने रिसिप्ट के बजाय कोई दूसरा कुछ अपलोड किया, काम चला है, लेकिन जब वेरीफाई कर रहे हैं ऑफिसर तो आपके पास रिसिप्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका EWS निकल जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस सेम कंडीशन होगी कैटेगरी के सब इसमें क्लेम में भी, अगर OBC में हो और अगर मैं नॉन क्रिमिनल या फिर वैलिडिटी की रिसिप्ट का मैंने कहा कि हाँ मेरे पास रिसिप्ट है लेकिन कुछ दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और एफसी ऑफिसर ने देख लिया आपके पास रिसिप्ट नहीं है, तो फिर मेरा वो क्लेम चला जाएगा और मैं फिर से सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली ओपन में कन्वर्ट कर देगी और ओपन का ही आपको रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो यह याद रखिएगा कि आपको जो आपने दावे किए हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर सबमिट करने हैं। और जो जैसे कि मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि जब तक एफसी आपका फॉर्म कंफर्म नहीं करते आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ वहाँ जाकर तुम आ गए, कुछ प्रॉब्लम निकाला, एफसी ने कंफर्म नहीं किया, फिर से वापस आ गए और आपको लगा कि नहीं मेरा फॉर्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। जब तक एफसी आपको रिसीप्ट कम एक्नॉलेजमेंट देती नहीं है तो तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है और जो कंफर्म एप्लीकेशन है वही मेरिट लिस्ट में आएंगे, बाकी के एप्लीकेशन का मेरिट नंबर नहीं आएगा और आप आगे कैप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ एडमिशन सिस्टम खत्म होने तक रह सकते हैं। शुभ रात्रि।